तो हम लोगों ने लिमिट्स स्टार्ट कर दिया था और इसका हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लिमिट क्या होता है, लिमिट को पढ़ने की ज़रूरत क्या है, किन केसेस में हम लोग लिमिट्स का इस्तेमाल करेंगे। और इस पे डिस्कस करते हुए मैंने आपको ये भी बता दिया था कि अभी क्लास 11th में लिमिट में कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और साथ में ये उसमें हम लोग लिमिट फाइंड करने के लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो एक हमने फैक्टराइजेशन मेथड आपको बताया था और होमवर्क भी दिया था इस पे और रेशनलाइज करने का। आज जो हम लोगों को पार्ट 2 में डिस्कस करना है वो फॉर्म्स ऑफ लिमिट है। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग सी पार्ट पे आ रहे हैं आज के इस लेक्चर में। फॉर्म्स ऑफ लिमिट। पहला फॉर्म इसमें ये पढ़ना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती है। इसको आपको एज ए फॉर्म और डायरेक्ट क्वेश्चंस में हम लोगों को इसको यूज करना है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। दरअसल है क्या इसमें, पहले प्रूफ देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, ये वैल्यू, ये फॉर्म कौन सा है पहले देखते हैं। अगर 0 यहां पुट करते हैं तो साइन 0 0 होता है, ये 0/0 का फॉर्म है। अब इस फॉर्म को हमको इंडिटरमिनेट फॉर्म को रिमूव करना है। तो साइन एक्स की एक सीरीज आपको मेमोराइज होनी चाहिए। साइन एक्स की सीरीज होती है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू दी पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू दी पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल टिल एंड सो ऑन, ये इंफिनिटी तक जाता है। अपॉन x लिखा हुआ है, x लिख लेते हैं। अब देखेंगे कि लिमिट 0 अब यहां पर पुट करते हैं, x टेंड टू 0 पुट किया जाएगा। ये देखिए सारे टर्म्स 0 होंगे, नीचे 0 है, ये 0/0 का अभी भी फॉर्म है। यहां से हम न्यूमरेटर से x को कॉमन ले सकते हैं। देखिए तो लिमिट x टेंड टू 0, हमने x कॉमन लिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू दी पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स रेज टू दी पावर 6 अपॉन 7 फैक्टोरियल टिल इंफिनिटी तक ये देखिए जा रहा है। अपॉन में x लिखा हुआ है, अपॉन x लिख देंगे, x। अब ये जो 0/0 का फॉर्म बन रहा था वो बन रहा था x की वजह से। देखिए यहां पर ये हमने कैंसिल कर दिया। और हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय लिमिट के हम लोगों को इसी बात का ध्यान देना है कि ये जो 0/0 का फॉर्म है ये क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए किसी वेरिएबल के टर्म में। कैंसिल हो गया। अब हम लोग यहाँ पर 0 रखते हैं, तो जैसे ही हम लोग यहाँ 0 रखेंगे तो हम लोगों को क्या वैल्यू मिल जाएगी, ये वैल्यू मिल जाएगी 1। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर नोट क्या है, इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें जो समझनी है वो देख लेते हैं। नोट ये है जिनका क्वेश्चंस में यूज होना है। लिमिट x टेंड्स टू a, कोई भी यहां पर लिमिट दे रखी है। अगर ये साइन fx अपॉन fx लिखा हुआ है, ठीक है, और a वैल्यू पुट करते हैं तो ये f ऑफ a आएगा, यहां पर f ऑफ a आएगा। ये वैल्यू भी 1 लिखी जाएगी अगर
एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब हमेशा ये जो यहां जो फॉर्म दिख रहा है वो लिखा हुआ है दरअसल साइन 0 अपॉन 0। यहां पर भी जब देखिए ए रखेंगे तो ये भी क्या है, साइन 0 अपॉन 0 का फॉर्म है, साइन 0 अपॉन 0 का। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो फंक्शन यहां पर हो, जैसे यहां x है, fx है, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, fx होना चाहिए। जैसे यहां पर x है, देखिए तो यहां पर x मौजूद है, fx है तो यहां पर fx होना चाहिए, नहीं है तो आप इसको बना लीजिए। तो पहला पार्ट तो हम लोगों को ये देखना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चंस में हम लोग यूज करेंगे इसका, ठीक है ना। तो इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं, पहले समझते हैं। जैसे लिमिट x टेंड टू 0 साइन 2x अपॉन x लिखा हुआ है। अब देखिए जैसे ही हम लोग यहां पर 0 पुट करते हैं, यहां पर पुट करिए 0, यहां पुट करिए, तो आपको ये फॉर्म जो दिख रहा है वो साइन 0 अपॉन 0 का दिख रहा है। मीन फाइनली तो हम इसको साइन 0 क्यों लिख रहे हैं, साइन 0 तो 0 ही होता है, बट ये समझ में आ रहा है कि ये साइन से रिलेटेड फॉर्म है और साइन 0 अपॉन 0 होना चाहिए, और फंक्शन यहां पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहां 2x है तो यहां पर भी 2x होना चाहिए, जबकि लिखा क्या हुआ है, x लिखा हुआ है। तो इसको सेम बना लीजिए पहले। तो साइन 2x यहां पर भी हमने 2x कर दिया और इंटू 2 कर दिया। अब डायरेक्ट आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। लिमिट x टेंड टू 0 पर, जैसे ये देखिए यहां पर वैल्यू 1 है, तो अब बताओ ये क्या बन जाएगा, 1 इंटू 2। आंसर आप लिख सकते हैं, ये वैल्यू 1 हो गई और ये वैल्यू 2, मतलब आंसर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक बात है। सपोज कर लीजिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 साइन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर है। अब रखेंगे फॉर्म तो क्या मिलेगा, साइन 0 अपॉन 0 यहां पर दिखाई पड़ रहा है। तो जैसे ही आपने यहां पर देखिए 0 लिया, ये भी 0 दिख रहा है, यहां बल्कि हम लोग x लेते हैं पहले। अब लेकिन है क्या, फंक्शन सेम बनाने वाली पार्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहां एक्स स्क्वायर है, यहां x है, इसके बावजूद भी ये साइन 0/0 मतलब फाइनली 0/0 का फॉर्म बन रहा है। लेकिन हम लोगों को, मैं फिर बता रहा हूं, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन और ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नहीं है सेम तो सेम बना लीजिए। साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो गया, एक्स हो गया। अब आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो रहा है। तो ये वैल्यू 1 हो गई और इनटू कितना आ गया, 0 आ गया, मतलब आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। तो साइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, अच्छा कुछ तो डायरेक्ट साइन के टर्म में दे रखे होंगे, कुछ को हमें बनाना होगा। जैसे यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में यहां पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। जैसे ही 0 रखेंगे तो आपको दिख रहा है 1 माइनस कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, और ये वैल्यू 0, मतलब ये 0/0 का फॉर्म है ना। अब आपको मालूम है एक फॉर्मूला कि 1 माइनस कॉस 2x हमेशा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ये वैल्यू क्या होती है, 2 साइन स्क्वायर एक्स होती है। तो हम इसको लिख रहे हैं लिमिट x टेंड टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर है। देखिए अब इसको लिख लेंगे लिमिट x टेंड टू 0 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, ये स्क्वायर आप इधर कर लीजिए, देखिए अपॉन x लिखा हुआ है और ये
होल स्क्वायर है। अब यहाँ पर जो हम लोगों को नोट सेकंड यहाँ पर पढ़ना था, ये ध्यान रखिएगा कि ये आपको ध्यान रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x और रेज टू द पावर अगर n है तो ये भी वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर n बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर यहाँ पर हो सकता है, पावर 2 है, 3 है, हाफ है ना, कोई भी वैल्यू यहाँ पर हम लोग ले सकते हैं। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, लिमिट x टेंड्स टू a अगर साइन fx अपॉन fx, ये तो था ही फॉर्म, अगर इसके पावर में कुछ भी लिखा है तो ये 1 होना चाहिए। और ये कब होगा? अगर f ऑफ a मतलब a की वैल्यू, अभी हमने इसको डिस्कस कर ही लिया है, ये fx है, यहाँ f ऑफ a हो जाएगा। f ऑफ a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। तो यहाँ पावर अगर 2 है भी तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 2 इंटू 1 स्क्वायर हो गया और आप कहेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बेसिक क्वेश्चन है। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक इसी तरह से ही है। तो लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर कर लिया। तो अभी आपने यहाँ फॉर्मूला देखा कि 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो अगर यहाँ 2x है तो यहाँ वैल्यू x आ रही है, हाफ हो जा रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा बताओ? लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस x को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 लिख सकते हैं। अपॉन में कितना हो गया? x स्क्वायर हो गया। अब देखिए, फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये 2 है, यहाँ स्क्वायर लगाया, स्क्वायर पहले हम लोग कॉमन ले लेते हैं, साइन x बाई 2 अपॉन x लिखा हुआ है और पावर में कितना है? 2 है। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 2 इंटू, अब फॉर्म कौन सा आ गया? ये तो मिल रहा है तुम्हें साइन 0 अपॉन 0 का फॉर्म मिल रहा है, लेकिन यहाँ एक हर्डल क्या है कि ये x बाई 2 है और यहाँ पर x लिखा है। इट मीन हमको इसको सेम बनाना है। तो सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? साइन x बाई 2 और इसको भी हम लोग x बाई 2 लिख लेते हैं। इसका मतलब यहाँ 2 हम लोगों को लिखना होगा और ये है स्क्वायर। अब इस 2 को जब हम लोग बाहर करेंगे तो बाहर स्क्वायर की होने की वजह से यहाँ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट इसको 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा और ये कैंसिल होके 2 आ गया। इट मीन इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि फॉर्म तक आपको लेके आना है। मतलब क्वेश्चन कुछ भी दे रखा हो, आपको ये फॉर्म बनाना ही बनाना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस में। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। मान लीजिए लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस mx अपॉन 1 माइनस कॉस nx दिया हुआ है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस mx, अभी हमने फॉर्मूला यहां पर देखा कि 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर x होता है, सॉरी 2 साइन स्क्वायर x होता है ना? 2 साइन स्क्वायर x हो गया। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर mx बाई कितना लिखोगे? 2 लिखोगे, अपॉन में यहाँ पर 2, यहाँ nx है तो वैल्यू बन जाएगी साइन स्क्वायर nx बाई 2। 2 कैंसिल आउट हुआ।
देखिए दोनों ही प्लेसेस पे यहां पर स्क्वायर लिखा है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कॉमन ले लो, या ये आप साइन का एक फॉर्म बना डालिए और ये एक साइन का दूसरा फॉर्म बना डालिए, डिवीजन में है, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx बाई 2, और ये आप होल स्क्वायर ऐसे लिखिए, अपॉन में यहां पर साइन nx बाई 2, और यहां पर भी होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ये ऐसे बड़ा ब्रैकेट क्यों बनाया, क्योंकि हमें फॉर्म को इस्तेमाल करना है। कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करना है, वही लिमिट x टेंड्स टू a साइन fx अपॉन fx का फॉर्म हम लोगों को इस्तेमाल करना है। तो देखिए, और फंक्शन सेम बनाने वाला कंसेप्ट भी आपको यहां पर लेके आना होगा। तो यहां पर देखिए क्या है, mx बाई 2 है, तो हम लोग इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं, किससे, mx बाई किससे, 2 से। तो यहां डिवाइड किया, स्क्वायर के बाहर होगा, तो m स्क्वायर बाई 4, और ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक इसी तरह से यहां nx बाई 2 है, तो हमने भी यहां पर nx बाई 2 से डिवाइड कर लिया, और बाहर करेंगे तो n स्क्वायर बाई 4 इंटू कितना आ गया, x स्क्वायर आ गया। तो अब देखो, ये x स्क्वायर कैंसिल, 4 कैंसिल, और ये तो पूरा का पूरा एक फॉर्म हमारा ये बन गया, देखिए दिस वन, और एक फॉर्म हमारा ये बन गया। देखिए ये वैल्यू आपको क्या दिखाई पड़ रही है, यहां से ये 1 होनी चाहिए। ये 1 किस कंडीशन में होती है, इफ f ऑफ a क्या होता है, 0 होता है। अगर f ऑफ a 0 है तो इसकी वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, 1 लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये वैल्यू 1 हो गई, और ये भी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अब बताइए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, इसको थोड़ा बीच में यहां लिख लिया करिए, a ऐसे लिख लिया करिए, ठीक है, दिस वन। तो अब आंसर कितना आ जाएगा, बच रहा है केवल m स्क्वायर का टर्म और किसका, n स्क्वायर का टर्म। तो m स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, n स्क्वायर हो गया। मेरे ख्याल से बात पूरी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो अब हम लोग अगले यहां पर फॉर्म पर चलते हैं। फॉर्म्स ऑफ लिमिट में ये हम लोग दूसरा फॉर्म पढ़ेंगे। देखिए ये हम लोग आ गए, अब सेकेंड फॉर्म पर आ गए। सेकेंड फॉर्म पे आते हैं। तो जैसे हमने साइन का पढ़ा, वैसे ही हम लोग टैन का पढ़ेंगे। जैसे लिमिट x टेंड टू 0 टैन x अपॉन x की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसका भी प्रूफ समझ लेते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 टैन x अपॉन x है, ये भी 0 बाई 0 का फॉर्म है, क्योंकि टैन 0 कितना आएगा, 0, और x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, तो 0 बाई 0 का फॉर्म आएगा। तो जैसे साइन x की सीरीज है, वैसे टैन x की x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस, इसमें सिमेट्री नहीं होती, 2 बाई 15 x रेज टू दी पावर 5 एंड सो ऑन। इस तरह से आप 3 टर्म केवल लिख लीजिए, आपका काम चल जाएगा। अभी भी क्या है, ये 0 बाई 0 का फॉर्म है, 0 बाई 0 का फॉर्म है। तो आप देखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। यहां से हम क्या कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2 बाई 15 एक्स रेज टू दी पावर 4 एंड सो ऑन, इंफिनिटी तक हम लोगों को जाना है। अपॉन में क्या है, x है, x कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए
और जैसे ही 0 रखेंगे तो ये सारे टर्म्स क्या बन जाएंगे, 0। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो sin x अपॉन एक्स की तरह ही tan x अपॉन एक्स का भी फॉर्म यहां पर आपको मिल जाए तो ये वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 ही होगी। और यहां पर भी उन्हीं दोनों नोट को ध्यान रखना है। पहला नोट यहां पर यह है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan fx अपॉन fx, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। बस शर्त यह है कि आप f ऑफ a 0 बना ले जाए या होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू a लिखते हैं यहां पर, कोई भी लिमिट हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ये 0 होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा बात यहां पर ये ध्यान रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू a, या 0 का पहले लेते हैं, tan x अपॉन x और रेस टू दी पावर अगर यहां पर क्या मिलता है, n मिलता है, ये भी वैल्यू 1 होगी। यहां पर n कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बात क्लियर हो गई, यस और नो, बताइए। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए यहां लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 2 tan x माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे ही 2 रखेंगे तो दरअसल ये tan 0/0 का फॉर्म बन रहा है, मतलब फाइनली 0/0 का ये फॉर्म दिख रहा है। तो फंक्शन को सेम बनाने का जैसे tan में था, साइन में था, वैसे ही tan में होना चाहिए। तो अभी यहां पर फंक्शन क्या है, x माइनस 2 होल स्क्वायर, तो आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 tan x माइनस 2 होल स्क्वायर अपॉन, इसको भी आप x माइनस 2 होल स्क्वायर बना लीजिए। जो फंक्शन यहां है वही फंक्शन यहां पर होना चाहिए। इसका मतलब हमें x माइनस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ये वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी लिमिट में। और यहां जब हम रखेंगे तो 2 माइनस 2, इसका मतलब आंसर हम लोग को क्या मिलना है, 0 ही आंसर मिलना है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों फॉर्म आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। जैसे मान लीजिए दोनों फॉर्म की अगर हम लोग मिक्सिंग करें, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। लिमिट लिखा हुआ है x टेंड्स टू 0 x tan x अपॉन 1 माइनस cos 2x। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस cos 2x। अब यहां पर दोनों फॉर्म लगने हैं। आपका जो हमने अभी फॉर्म फर्स्ट बताया है sin x अपॉन x से रिलेटेड और tan x अपॉन x से रिलेटेड। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 है, यहां पर देखिए x है, ये दरअसल 0/0 का फॉर्म है, इसी को हमें रिमूव करना है। तो tan x यहां पर x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो भैया, तो ये तो तुम्हें हमेशा क्या मिलेगा, 1 होगा। वैल्यू एक साथ ही रखनी है और 1 माइनस cos 2x का फॉर्मूला होता है, पता है क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर, यहां हो जाएगा 2x है तो उसका हाफ कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। ये हो गया। लिमिट x टेंड टू 0 tan x अपॉन x लिखा हुआ है और इस x स्क्वायर को यहां नीचे लेके चले आते हैं तो साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर हो गया। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप यहां पर क्या करना है, यहीं से आंसर आ गया, tan x अपॉन x अपॉन ये हो गया 2 और स्क्वायर यहां पर है तो स्क्वायर को पहले आप कॉमन ले लें, तो साइन x अपॉन x ये बन गया होल स्क्वायर। तो अब देखोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, वैल्यू अब आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0
tan x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है, अपॉन 2 इंटू 1 स्क्वायर। लिमिट अब यहां लगाने की जरूरत नहीं है, जब आप लिमिट रख देंगे तो लिमिट नहीं लगाएंगे। तो इक्वल्स टू कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो यहां पर दोनों फॉर्म लग गए, tan x अपॉन x वाला भी और sin x अपॉन x वाला भी फॉर्म यहां पर लग चुका है। ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं जरा। एक क्वेश्चन ये है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x माइनस x अपॉन 5x माइनस साइन x दे रखा है। जैसे ही आपने देखिए यहां पर 0 पुट किया तो आपको मालूम है tan 0 0 होता है, 0 हो गया तो ये 0 है न्यूमरेटर में, यहां 0 यहां 0, 0/0 का फॉर्म है। दिमाग में आपके दोनों फॉर्म tan के और sin के होने चाहिए। सबसे पहले एक काम ये करते हैं, यहां से x और यहां से x को कॉमन ले लेते हैं। तो tan 3x अपॉन कितना आ गया, x आ गया, यहां -1 लिया और x देखिए यहां पे कॉमन ले रखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में यहां पर डिनोमिनेटर में आप देख रहे हैं x कॉमन लिया तो 5 माइनस साइन x अपॉन कितना आ गया, x आ गया। तो लिमिट x टेंड टू 0 तो है ही है, दिस वन x कैंसिल आउट हो रहा है, देखो x की वैल्यू कैंसिल हो गई। अब आप देखोगे कि ये tan 3x अपॉन x लिखा हुआ है, तो आपको ये क्या करना है, 3x है तो यहां पर भी हमें 3x बनाना पड़ेगा। तो हमने 3 से डिवाइड कर लिया और 3 से मल्टीप्लाई किया, -1 लिखा, अपॉन में देखिए 5 माइनस साइन x अपॉन क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब ये तो डायरेक्टली फॉर्म हो ही गया साइन x अपॉन x, और ये लिखा हुआ है tan 3x और यहां पर 3x लिखा हुआ है। तो अब देखोगे लिमिट x टेंड्स टू 0, यह आ जाएगा 3 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1 मतलब 2/4, मीन आंसर आ गया 1/2। ये हो गया इसका करेक्ट जवाब। तो दोनों ही फॉर्म का अच्छे से आपको यूज करना है क्वेश्चंस में। अब एक फॉर्म और हम लोग ले लेते हैं जिसमें क्या है, जो पहले हमने आपको रेशनलाइज करने के लिए बताया था, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक में भी देखिए यहां पर काम आता है। जैसे एक क्वेश्चन यहां पर ले रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 माइनस 1 प्लस कॉस x अपॉन ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर x दे रखा है। जैसे ही आपने 0 रखा तो 0 रखेंगे तो ये तो √2 ही रहेगा, 0 cos 0 1 होता है, ये भी √2 आएगा, √2 माइनस √2 0 हो गया। यहां 0 रखेंगे, 0/0 का ये फॉर्म आपको दिख रहा है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये जो रूट का टर्म है इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेते हैं। तो देखिए √2 माइनस 1 प्लस कॉस x, इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो माइनस प्लस हो जाएगा कॉन्जुगेट, 1 प्लस कॉस x हो गया, अपॉन में साइन स्क्वायर x था ही पहले से और इसी से हमने मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड भी कर देते हैं। तो 1 प्लस कितना हो गया, cos x हो गया, ये हमने डिवाइड किया, लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आपको पता है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करके, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 2 माइनस 1 प्लस कॉस x लिख लिया, अपॉन में ये सब कुछ ऐसे लिखा रहने दीजिए, साइन x का होल स्क्वायर है। देखिए स्क्वायर के लिए तो तुरंत ऐसे फॉर्मेट आप बनाएंगे
और ये वैल्यू तो आपको एज इट इज रखना है, क्योंकि ये 0/0 है यहाँ पर, इसका 0/0 में कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ 0 रखेंगे cos 0 1 √2 प्लस √2 कितना मिलेगा आपको, 2√2 मिलेगा। तो √2 1 प्लस कितना आ गया, cos x हो गया। ये आप एज इट इज इसको मतलब डिस्टर्ब ही मत करो, डोंट डिस्टर्ब, ठीक है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। इसको लास्ट में एज इट इज आपको वैल्यू रखेंगे तो कोई रियल नंबर आपको मिलना ही मिलना है। यहां पर sin x, तो इसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, x से डिवाइड कर ले रहे हैं और x से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। देखिए कैसे फॉर्म में हम लोग इसको चेंज करते चले जा रहे हैं। इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 -1, आपको पता है 1 हो गया, 1 माइनस cos x बन गया, अपॉन में देखिए x² साइन, ये सब वैल्यू आपको एक साथ ही रखनी होगी। ये फॉर्म हमारा बन चुका है, ये ऑलरेडी रियल नंबर में आएगा जब हम लोग लिमिट एक साथ रखेंगे। 1 प्लस cos x यहाँ पर, तो 1 माइनस cos x क्या बन जाएगा, 2 sin स्क्वायर x/2, क्योंकि 1 माइनस cos x का फॉर्मूला होगा 2 sin स्क्वायर x/2। तो देखिए इसको भी लिखने का ढंग समझ लीजिए, यहां कैसे लिखेंगे, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x, तो इसको 2 और ये लिख लिया हमने sin x/2, और जैसे ही स्क्वायर दिखा ना, इसको हमने ऐसे यहां पर स्क्वायर लिखा, तो अपॉन में लिखा हुआ है x² sin x/x होल स्क्वायर, और ये तो एज इट इज अभी लिख रहे हैं √2 प्लस 1 प्लस कितना cos x लिख रहे हैं। अच्छा अब देखिएगा यहां x/2 है, तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, x/2 होना चाहिए। स्क्वायर से जब ये बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, x²/4 हो जाएगा। अब देखिए सारा मामला बन चुका है, x² कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट इसकी 1² 1 ही हो जाएगा, इसकी लिमिट 1 आ जाएगी, और यहां पर देखते हैं ये वैल्यू रखने पर कितना आ जाएगा, तो देखिए 2 कैंसिल आउट हो रहा है, यहां बच रहा है 1/2, अपॉन में ये सब वैल्यू 1 है, यहां पर आ गया √2 और 1 प्लस 1 मतलब 2√2 हो गया। तो वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 तो है ही है, और ये आ जाएगा 2√2, इट मीन बन गया 1/4√2, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे क्या है कि मतलब फॉर्म के साथ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है उनके साथ या किसी भी एक फॉर्म के साथ आपने रेशनलाइज, फैक्टराइजेशन का ये सब मेथड आपको यूज करना है। अप्रोच केवल ये रहती है कि हम लोगों को 0/0 का फॉर्म रिमूव करना ही करना है, ठीक है ना। तो इसको अब आप लोग ये समझ गए हैं अच्छे से। अब एक फॉर्म मैं आपको और बता देता हूं, देखिए एक फॉर्म यहां पर ये हो गया सेकेंड फॉर्म सी का, अब इसका हम लोग थर्ड फॉर्म देख लेते हैं। थर्ड देख लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, अगर इंफिनिटी है sin x/x, ये वैल्यू हमेशा 1 होती है। सेम इसी तरह से, ठीक है ना, सॉरी 1 नहीं, ये वैल्यू होगी 1 नहीं होती है, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी, अरे भाई रबड़ इरेजर कहाँ गया, ये वैल्यू होगी 0, 1 नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन होता है यहाँ पर। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी,
cos x अपॉन x, ये भी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। तो इसका प्रूफ समझ लेते हैं। प्रूफ देखिए क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी लिखा हुआ है, साइन x अपॉन x है। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी रखेंगे तो साइन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट का केस आएगा, और लिमिट रखने के बाद ये लिमिट लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो साइन इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। अब अगर देखा जाए साइन इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, तो साइन इनफाइनाइट के लिए आपको पता है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ आप देखते हैं, ये ओरिजिन है, x एक्सिस है, y एक्सिस है। साइन एक्स का जो ग्राफ होगा वो ऐसे चलता है, -1 से 1 के बीच में ऐसे यहां पर रहेगा, टिल इंफिनिटी तक जाना है। इसी तरह से आप नेगेटिव एक्स पर भी बना सकते हैं। तो अगर यहां इनफाइनाइट है तो ये वैल्यू हो ये भाई ये आपको पता ही है, इसकी जो रेंज होती है वो हमेशा -1 से 1 के बीच में होती है, इसकी लिमिट, ठीक है ना। तो साइन इनफाइनाइट अगर हमको मिल जाएगा तो आप कह सकते हैं कि ये बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में, कुछ भी हो सकता है। तो आप दिखोगे कि ये -1 से 1 के बीच में है, अपॉन इनफाइनाइट है। तो एनी रियल नंबर अपॉन इनफाइनाइट हमेशा क्या होता है, वैल्यू 0 ही मिलेगी। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि लिमिट एक्सटेंड टू अगर 0 है या कोई अनदर और नंबर दे रखा है तो हम उसको और फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहां पर साइन x अपॉन x ये हमेशा 1 होता है, और अगर लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी है तो वैल्यू हमेशा क्या होगी, इसकी 0 होगी। और ये कॉस में भी होता है, अगर लिमिट, क्योंकि कॉस इनफाइनाइट, भाई आप देखेंगे यहां पर कॉस इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, तो कॉस इनफाइनाइट की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में होगी, अपॉन इनफाइनाइट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 ही वैल्यू यहां पर हमेशा आपको मिलनी है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। अगर नहीं आई है तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। हालांकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ना समझ में आ रही हो। तो अगले फॉर्म की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हालांकि ये अभी इस स्टैंडर्ड पर उतना नहीं आपके यहाँ 11th में पूछा जाता है, बट और अभी जेई के लिए हम लोग इसमें मालूम है बहुत सारी चीज़ें और भी हम लोग को पढ़नी है, बट अभी हम आपके स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, और क्लास 12th में तो पूरी कैलकुलस हम लोग को पढ़नी है। तो नेक्स्ट हम लोग फॉर्म पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्म है 4th पर आ गए। देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर x -1 अपॉन x है, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। तो प्रूफ देखिए इस फॉर्म का, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू द पावर x -1 अपॉन x है। e रेज टू दी पावर x का यहां पर हम लोग लिखेंगे एक्सपेंशन, इसका एक्सपेंशन लिखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू दी पावर x का एक्सपेंशन होता है बेटा 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल, x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, टिल एंड सॉन इंफिनिटी तक, और यहां पर -1 भी लिखा हुआ है, अपॉन में x लिखा है। देखेंगे तो यहां पर 1 कैंसिल हो गया, x को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। देखिए यहां से x कॉमन लेंगे, 1 बच रहा है। नेक्स्ट x अपॉन 2 फैक्टोरियल, x स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, टिल कहां तक जा रहे हैं, इंफिनिटी तक जा रहे हैं। अपॉन में क्या आ गया, x आ गया। लिमिट कितना है, x टेंड्स टू 0 है,
x देखो क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। जैसे ही 0 रखेंगे तो आपको मालूम है कि ये वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0 ही आएगी। ठीक है ना, ये वैल्यू 0 और 1 है यहाँ पर, तो अब आप देखेंगे वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, है ना। अब इसी में अगर हम लोग नोट लिख लेते हैं, तो ये तो e जो है ये आपका एक्सपोनेंशियल हो गया। जनरल एक्सपोनेंशियल भी यहां पर हो सकता है, तो पहले पहले हम लोग नोट की बात कर लें। नोट में आपका देखिए यहां पर क्या है कि अगर जैसे अभी हमने देखा था साइन x अपॉन x है, तो इसका हमने जनरल फॉर्म बनाया साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, ये बनाया। ये भी 0, अगर ये भी 0 है तभी जाके वैल्यू 1 होती थी, ये आप समझ ही चुके हैं। तो ठीक इसी तरह से इस एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में भी होता है कि अगर लिमिट x टेंड टू 0 ई रेस टू दी पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन, यहां पर भी एफ एक्स होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर ये x है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, x होना ही चाहिए। तो e रेस टू दी पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स है, इसकी वैल्यू भी 1 होगी अगर f ऑफ, अच्छा 0 के बजाय अब यहां पर a रखिए, कोई भी लिमिट हो सकती है, 0 1 2 -2 कुछ भी, तो f ऑफ a की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। बात क्लियर हो गई कि नहीं। जैसे मान लेते हैं यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 लिखा है, e रेस टू दी पावर साइन x माइनस 1 अपॉन x लिखा हुआ है। तो अभी आप देखोगे कि ये 0/0 का फॉर्म है ही है, क्योंकि यहां पर भी अगर आप देखेंगे e पावर 0 1 है, तो ये तो इंडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 पे हम लोग बात ही कर रहे हैं। तो e की पावर 0 1 हो गया, 1 - 1 0, तो ये 0/0 का ही फॉर्म है। तो 0/0 का फॉर्म है, तो लिमिट x टेंड टू 0, अब e रेस टू दी पावर साइन x माइनस 1 है तो ध्यान दीजिएगा यहां अगर साइन x है तो नीचे यहां साइन x होना चाहिए। तो हमने क्या कर लिया, साइन x से डिवाइड और यहां साइन x से मल्टीप्लाई। तो दो फॉर्म देखिए यहां पर बन गए, एक फॉर्म तो आपका बन गया दिस वन और एक फॉर्म बन गया 1, ये साइन x अपॉन में सेकेंड फॉर्म बन गया। तो ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, कितना आंसर आ जाएगा, 2 इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर, सॉरी 1 इंटू 1 कितना आएगा, 1 आएगा भाई, 2 क्यों आएगा, ये हो गया 1 हो गया। तो दो फॉर्म आ गए, एक फॉर्म ये और एक फॉर्म ये आ गया। अब हम लोग बात कर ले रहे हैं फिफ्थ फॉर्म की, जो आएगा पूछा जाता है। फिफ्थ की बात कर लेते हैं। तो फिफ्थ है, अगर हम जनरल एक्सपोनेंशियल लेते हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेस टू दी पावर x, ये जनरल एक्सपोनेंशियल हो गया, -1 अपॉन x लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू होती है log a होती है वैल्यू। अब देखते हैं कैसे, इसका प्रूफ समझ लेते हैं। तो प्रूफ देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेस टू दी पावर, यहां पर क्या है बताओ, एफ एक्स, सॉरी x माइनस 1 अपॉन कितना है, x है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेस टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x। तो a रेस टू दी पावर x का भी एक्सपेंशन आपको ध्यान होना चाहिए, इसको रटना ही रटना है, मेमोराइज कर लीजिए। प्रूफ की जरूरत नहीं है, हालांकि मैं प्रूफ बता भी दूंगा, लेकिन प्रूफ की कोई ऐसी आवश्यकता है नहीं। तो 1 प्लस ये होता है x अपॉन 1 फैक्टोरियल log a प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल log a होल स्क्वायर, टिल इसी तरह से इंफिनिटी तक जाना है। और -1 अपॉन में क्या है, x है। तो देखिए 1 कैंसिल आउट हुआ, x हम लोग यहां से कॉमन ले सकते हैं। x जैसे ही हमने कॉमन लिया तो यहां पर क्या बचेगा, log a बच रहा है, दिस वन x अपॉन 2 फैक्टोरियल log a होल स्क्वायर।
अगला टर्म अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल लॉग ए होल स्क्वायर लिखा हुआ है। टिल कहां तक जा रहे हैं? इंफिनिटी तक जा रहे हैं। अपॉन में कितना हुआ? अपॉन में हो गया एक्स। अब देखिए एक्स कैंसिल हो गया। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 लिखा है, तो जैसे ही आपने यहां लिमिट एक्स टेंड टू 0 लिखा तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? ये 0 हो जाएंगी। कितना आंसर आ जाएगा? ये केवल बच रहा है यहां पर log a इज द करेक्ट आंसर, या इसकी करेक्ट वैल्यू हो गई, जो कि आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। यहां पर भी सेम उसी तरह का नोट है कि साहब लिमिट कुछ भी हो, लिमिट x टेंड्स टू अल्फा a रेज टू द पावर एफ एक्स माइनस 1 अपॉन अगर x है तो इसकी लिमिट भी कितनी होगी? log a होगी। यहां पर एफ एक्स सेम होना चाहिए, log a ही होगी। बस शर्त क्या होनी चाहिए कि अल्फा यहां पर पुट करने पर f ऑफ अल्फा की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर f ऑफ अल्फा 0 के अलावा नहीं है तो हम लोग इसको डायरेक्ट आंसर क्या log a नहीं लिख सकते हैं। इस बात को हम लोगों को ध्यान रखना है। अब इस पे जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कैसे? देखिए यहां पर हम लोग इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन हमने ये लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 10 रेज टू द पावर x माइनस 2 रेज टू द पावर x माइनस 5 रेज टू द पावर x प्लस 1 अपॉन x tan x लिखा हुआ है। तो ये है किसका फॉर्म? देखो जैसे यहां 0 के 10 की पावर 0 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो 1 1 कितना हो गया? ये और ये 1 1 2 हो गया, और ये माइनस 2, मतलब 0 बाई 0 का ये फॉर्म है। 0 रखने पे यहां भी 0, यहां पर भी 0। अब देखिए ये जनरल एक्सपोनेंशियल a रेज टू द पावर x, a की वैल्यू 10 2 कुछ भी हो सकती है। अब ये बड़ा सा एक नोन फैक्टर है यहां पर, देखिए 10 रेज टू द पावर x, पहले इस टर्म को यहां लिखते हैं, माइनस 5 रेज टू द पावर x और प्लस 1। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 रेज टू द पावर x। दरअसल ये फैक्टराइज हो जा रहा है, माइनस 5 रेज टू द पावर x प्लस 1, तो 2 रेज टू द पावर x इंटू 5 रेज टू द पावर x माइनस 2 रेज टू द पावर x माइनस 5 रेज टू द पावर x प्लस 1 हो गया। यहां से हमने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया, तो 2 रेज टू द पावर x हमने कॉमन ले लिया, तो 5 रेज टू द पावर x माइनस कितना हो गया? 1 हो गया, माइनस कॉमन लिया, 5 रेज टू द पावर x माइनस 1 हो गया, और यहां से हमने क्या कर लिया? 5 रेज टू द पावर x माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो यह आ जाएगा 2 रेज टू द पावर x माइनस कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये इसका फैक्टर हो गया। अब इसको हम यहां पर यूज कर रहे हैं, देखिए तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो 5 रेज टू द पावर x, देखिए ये फैक्टर लिख रहे हैं, माइनस 1 2 रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन में आ रहा है। देखिए अब देखो फॉर्म यहां पर भी बनाना है tan का, तो यहां देखिए हमने लिख लिया tan, बल्कि इसको थोड़ा अलग कर ले रहे हैं, यहां लिखा हुआ है tan x, तो ये tan x कर दिया, x पहले से ही है x कर लिया, इंटू यहां फॉर्म बनाने के लिए tan x अपॉन x, तो हमें यहां x करना पड़ेगा। और अभी आपने ये फॉर्म देखा कि फॉर्म क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x क्या होता है? log a होता है। तो 5 रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये एक फॉर्म बन गया, ये एक फॉर्म बन गया, और ये हमारा तीसरा फॉर्म बन गया। इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ? इसकी वैल्यू होगी log 5 इंटू, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? log 2 हो जाएगी, और यही हमारा आंसर हो गया। तो एक तो हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व
कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू दी पावर x माइनस e रेज टू दी पावर माइनस x अपॉन साइन x लिखा हुआ है। तो अभी देखोगे ये 0/0 का फॉर्म है, e की पावर 0 1, e की पावर 0 यहां पर भी 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में साइन 0 ये 0 हो जाएगा। तो इसको देखो कैसे फॉर्म में तक ले जाते हैं हम लोग। e रेज टू दी पावर x है माइनस 1 अपॉन ई रेज टू दी पावर x अपॉन साइन x है। एलसीएम ले लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा e रेज टू दी पावर x इंटू साइन x। अब देखिए जो 0/0 में पार्ट नहीं ले रहा है फंक्शन, जैसे ये तो e की पावर 0 1 है, तो ये तो लास्ट में ऐसे लिमिट हम लोगों को मिल जाएगी, कोई भी रियल वैल्यू यहाँ e की पावर 0 1 आएगा। तो अभी देखो एक फॉर्म ये दिख रहा है, एक फॉर्म ये दिख रहा है, लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन यहां पर भी हम लोग लिखते हैं 2x और 2x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। फिर नीचे लिखा हुआ है e रेज टू दी पावर x, ये दूसरा वाला फॉर्म है, तो साइन x अपॉन x कर लेते हैं और इंटू कितना हो गया x हो गया। तो अभी देखो यहां पर ये एक फॉर्म बन गया, ये दूसरा फॉर्म बन गया, x क्या हुआ कैंसिल हो गया। जैसे ही आप यहां पर वैल्यू रखेंगे तो ये मालूम है ये वैल्यू 1 होने वाली है, इंटू 2 है, ये वैल्यू भी आपको पता है 1 होने वाला है, ये वैल्यू भी मालूम है 1 होने वाला है, 1 इंटू 1 मतलब फाइनली आंसर कितना आ गया 2 आ गया इसका, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब आप लोग का होमवर्क ये रहेगा कि आप अपने स्कूल एग्जाम के लिए जो लिमिट का जो चैप्टर है, जितनी भी उसमें एक्सरसाइज हो, उन एक्सरसाइज को आप लगाइए, मतलब फैक्टर मेथड से रेशनलाइज करके, और अभी हमने जो कुछ भी यहाँ पर फॉर्म बताया है इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। एक फॉर्म और मैं बता दे रहा हूं, बीच में कहीं क्वेश्चन में यहाँ पर यूज हो मुझे दिख रहा है, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। ये 6 फॉर्म है, इसको भी कर ही लेते हैं, हालांकि कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी इस पे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा। जैसे इसका भी प्रूफ समझ लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन में क्या है x है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसका भी एक्सपेंशन आपको ध्यान होना चाहिए। ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 4 अपॉन 4 टिल एंड सो ऑन इंफिनिटी तक जाएगा, अपॉन में कितना हो गया x हो गया, इंफिनिटी तक जाना है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, x यहां से हमने कॉमन लिया, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स रेज टू दी पावर 3 अपॉन 4 टिल एंड सो ऑन, ऐसे इंफिनिटी तक जा रहा है, अपॉन में x है। x देखिए यहां पर कैंसिल आउट हुआ, और जैसे ही 0 पुट करोगे तो सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो इसको भी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आप लोग अपनी इसकी बुक के सारे क्वेश्चंस लगा डालिए और ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से सॉल्व मिलेंगे, है ना, ठीक है ना।